गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। मैं दिलू सर आपका बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद तीसरी क्लास लेकर आ रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ी समस्या थी जिसके कारण क्लास नहीं ले पा रहा था। आज की कक्षा में क्लास 12वीं के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है या निकलता है। पहला ऑप्शन है सर्टोली सेल यानी सर्टोली कोशिकाएं। दूसरा ऑप्शन है लेडिक सेल यानी लेडिक कोशिकाएं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा ग्रैनुलोसा। और चौथा ऑप्शन जो है हमारा जर्मिनल सेल यानी जर्मिनल कोशिकाएं। तो इसमें जो हमारा जो आंसर करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें लेडिक सेल यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, द लेंथ ऑफ एपिडिडाइमिस ट्यूबुल इज। यानी क्वेश्चन कह रहा है एपिडिडिमिस नलिका की लंबाई होती है 6 मीटर, 5 मीटर्स, ऑप्शन 3 है 1 मीटर, ऑप्शन 4 3 मीटर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 6 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द प्रोस्टेटिक फ्लूइड विच एक्टिवेट्स अ स्पर्म इज। यानी प्रोस्टेटिक द्रव जो शुक्राणु को सक्रिय करता है वह है। पहला ऑप्शन जो है एसिडिक यानी अम्लीय। दूसरा बेसिक यानी क्षारीय एल्केलिन। और चौथा जो है न्यूट्रल यानी उदासीन। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एसिडिक। ऑप्शन 1 एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, द हार्मोन विच इज इसेंशियल फॉर इंडोमेट्रियल मेंटेनेंस। यानी इंडोमेट्रियल रख रखाव के लिए आवश्यक हार्मोन। इंडोमेट्रियल यानी अंतःगर्भाशय के रख रखाव के लिए आवश्यक जो हार्मोन है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है ईस्ट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रोजेस्टेरोन। तीसरा है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा है LH यानी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोजेस्टेरोन। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड। यानी भ्रूण के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन पार्चुरिशन। दूसरा गेस्टेशन यानी गर्भाधान। तीसरा जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। लैक्टेशन यानी स्तनपान। तो भ्रूण के जन्म की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो भ्रूण के जन्म की प्रक्रिया को ऑप्शन ए यानी पार्चुरिशन यानी प्रसव
प्रसव कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 की तरफ चलते हैं। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ओविपेरस फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एम्फीबियंस, तीसरा ओविविपेरस, चौथा विविपेरस। ओविविपेरस यानी अंडज प्रजक, दूसरा जो है एम्फीबियंस यानी उभयचर जो कि जल और थल दोनों में रहते हैं। ओविविपेरस अंड प्रजक और विविपेरस जो है विविप्रजक या सजीव प्रजक। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऐसे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक या विविपेरस कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मासिक धर्म चक्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अफेक्टेड बाय प्रोजेस्टेरोन, पहला ऑप्शन, दूसरा LH ओनली, थर्ड ऑप्शन जो है LH प्लस FSH प्लस ऑस्ट्रोजन, चौथा जो है एस्ट्रोजन ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें हमारा ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्लस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ऑस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The ability of an organism to produce individuals similar to itself is known as। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है किसी जीव की अपने जैसे व्यक्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है। पहला जो ऑप्शन है हमारा ऊजेनेसिस यानी अंडजनन, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, चौथा ऑप्शन है गैस्ट्रुलेशन। तो इसमें जो है किसी जीव के अपने जैसे ही व्यक्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रिप्रोडक्शन या प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, यानी इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पुरुष प्रजनन प्रणाली से जुड़ी ग्रंथियां इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है काउपर्स ग्लैंड यानी काउपर्स ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है सेमाइनल वेसिकल्स यानी सेमिनल फुटिका, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में सभी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो है कोपर्स ग्लैंड भी पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाया जाता है, सेमिनल वेसिकल्स भी पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 4 यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज, यानी शरीर के बाहर निषेचन को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है इन विट्रो, दूसरा ऑप्शन है इन विवो, तीसरा ऑप्शन बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर निषेचन को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी इन विट्रो, इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन नहीं बनता है। तो HCG पहला ऑप्शन है HCG, दूसरा HPL, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा LH। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन नहीं बनता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 LH, यानी लुटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रोल ऑफ प्लेसेंटा इज, यानी प्लेसेंटा की भूमिका क्या है, यानी अपरा की भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन 2 प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक, यानी भ्रूण को आघात से बचाना। तीसरा ऑप्शन है एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, यानी भंडारण अंग के रूप में कार्य करना। चौथा कॉन्वे नर्व इम्पल्स, यानी तंत्रिका आवेग को संप्रेषित करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी प्लेसेंटा का जो मुख्य भूमिका है, मुख्य रोल है विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मानव का जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। फर्स्ट ऑप्शन यूट्रस, सेकंड ऑप्शन इज वजाइना यानी योनि, थर्ड ऑप्शन इज ओवरी यानी अंडाशय, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 4 एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस 4 स्पर्मेटोजोआ बट प्राइमरी ओसाइट, यहाँ पर जो है ओसाइट, OCYTE ओसाइट है, यहाँ पर P मिसप्रिंट हो गया है। ओसाइट प्रोड्यूसेस फर्स्ट ऑप्शन है, यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है 4 शुक्राणु उत्पन्न करती है, लेकिन प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कितने अंडाणु उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन है 1 ओवम, दूसरा 3 ओवम, तीसरा 2 ओवम, 4 ओवम। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन होगा जो प्राइमरी ओसाइट जो है प्रोड्यूस करती है, यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका उत्पन्न क्या करती है? 1 ओवम यानी 1 अंडाणु का उत्पत्ति करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 नंबर, द एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है, ये बराबर पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कोशिका अवस्था में 16 कोशिका अवस्था में भ्रूण को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मोरूला, सेकेंड ऑप्शन इज ब्लास्टुला, थर्ड ऑप्शन इज गैस्ट्रुला एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्लास्टोमियर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है हो जाएगा ऑप्शन 1 मोरूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। For normal fertility, a human male should ejaculate। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए एक मानव पुरुष को स्खलन करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 200 to 300 स्पर्म्स पर कोएटस, सेकेंड ऑप्शन 600, थर्ड ऑप्शन इज 400 to 500, फोर ऑप्शन 20 to 30 स्पर्म पर कोएटस। तो इसमें पूछ रहा है कि सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए एक मानव पुरुष को स्खलन करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 200 to 300 स्पर्म कोएटस, यानी पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत 200 से 300 स्पर्म का इजेकुलेट होना ज़रूरी है एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। यानी मानव मादा के अंडाशय से अंडे के निकलने को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण, गेस्टेशन गर्भधारण, ओव्यूलेशन
अंडोत्सर्ग, फोर्थ नंबर पार्चुरिशन या प्रसव। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर यानी मानव मादा के अंडाशय से जो अंडे से निकलने को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द लेडी सेल्स अकर इन, यानी लेडी कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन लीवर में या यकृत में, दूसरा टेस्टिस यानी वृषण में, तीसरा ऑप्शन है किडनी यानी गुर्दे में, चौथा ऑप्शन है स्टमक यानी पेट या आमाशय में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा टेस्टिस यानी वृषण में। तो करेक्ट ऑप्शन टेस्टिस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सीमेन इंक्लूड्स, यानी वीर्य में क्या क्या शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पर्म ओनली, सेकेंड ऑप्शन सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, थर्ड नंबर बोथ 1 and 2, एंड लास्ट ऑप्शन 4 नंबर नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन जो है थर्ड नंबर यानी बोथ, स्पर्म ऑप्शन 1 स्पर्म ओनली एंड ऑप्शन 2 सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड नंबर यानी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 20, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ओवरी यानी अंडाशय, लीवर यानी यकृत, हाइपोथैलेमस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। करेक्ट ऑप्शन इज पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।